हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। करंट अफेयर्स के द बिग 10 सीरीज में आप सबका स्वागत है। इसके तहत हम स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। देखो, हर रोज़ करंट अफेयर्स तो हज़ारों होते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो हमने ये चीज़ ध्यान में रखा और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नॉर्मली पूछा जाता है, बस उस टाइप के ही टॉपिक्स को हमने चूज़ किया। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अभी। वीडियो के एंड पे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज होस्टेड द 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फ्रॉम नवंबर 21 to 23, 2023 इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। भारत में कहाँ 11वीं इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को होस्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। लास्ट ईयर हुआ था ये मिजोरम में, लेकिन इस साल मेघालय में। अब ये मार्ट क्या है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो। ये एक मेला, सिंपल भाषा में समझे तो एक मेला है। और ये मेला अरेंज किया जाता है टूरिस्ट लोगों के लिए जो भारत में आते हैं, उनको बताने के लिए कि भारत की जो टैलेंटेड, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो टैलेंट है वो बताने के लिए, ताकि वो स्प्रेड हो देश देश तक, मतलब बाहर दूसरे कंट्री में वो चीज़ फैले कि भारत की जो प्रतिभा है, भारत की जो भिन्नता है, जो क्वालिटी है वो बाहर तक पहुँचे। दूसरा ये है, इसको ऑर्गेनाइज करने का मतलब पर्पस दूसरा ये है, अर्निंग जनरेट करना। जो टूरिस्ट लोग आएंगे, यहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो इससे इनकम जनरेट होगा। सोलर पावर्ड वेसल्स दैट आर सेट टू कमेंस ऑपरेशंस इन द सेक्रेड सरायू रिवर इन अयोध्या, दे आर। अयोध्या में, अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में, आप सबको पता है, अयोध्या में एक रिवर है सरायू रिवर। वहाँ सोलर पावर्ड वेसल्स को लॉन्च किए जा रहे हैं, स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो वो खास क्यों है? दो सोलर पावर वेसल जो है, वेसल्स आप छोटा शिप मान सकते हो, क्रूज शिप जो है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ऐसे ही दो शिप को लॉन्च किया जाएगा। अब इनमें खास क्या है, क्यों ये सुर्खियों में है? क्योंकि ये दोनों जो है लॉन्च किया जा रहा है राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले, और इसमें जो है ट्रैवल के दौरान आप पूरा रामायण देख सकते हो, इसलिए ये खास है। तो करेक्ट आंसर हो गया, इन दोनों का नाम है रामायण वेसल्स। In a significant move to bolster its green energy transition, India is set to auction how many critical mineral blocks? ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देने के लिए भारत कितने मिनरल ब्लॉक्स को नीलाम करने जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन 20। तो मिनरल ब्लॉक्स, मिनरल्स क्या है ये आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हम अर्थ सरफेस में हमें मिलता है। अब ये जो मिनरल्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती है, जो सामान चीज़ें बनाती है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जो उनको चाहिए होता है एज ए रॉ मटेरियल, लेकिन उनकी रिच ना होने की वजह से, मतलब उनको सफिशिएंट अमाउंट में ना मिलने की वजह से, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसका रेट ज़्यादा होता है, मार्केट में ज़्यादा रेट में बेचते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये जो मिनरल्स जहाँ पाए जाते हैं, ब्लॉक्स जो है जहाँ पर्टिकुलर मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, वो क्यों ना नीलाम कर दिया जाए। और इससे क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज को इजीली एक्सेस मिल जाएगा और ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स मिलेंगे, तो उनके लिए रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा और ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो अपने आप जो रेट है कंज्यूमर के लिए वो कम हो जाएगा। तो दो चीज़ें, कंज्यूमर के लिए अच्छा हो जाएगा, दूसरा जो है बिजनेस ज़्यादा होगा तो देश की तरक्की होगी। जैसे मिनरल्स बहुत सारे काम में आता है, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, लिथियम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में काम आता है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, लिथियम वाले जो ब्लॉक है उसको बोली लगाएंगे नीलामी में। Recently, Prime Minister Narendra Modi has launched a groundbreaking scheme aimed at fostering the comprehensive development of approximately 28 lakh people belonging to particularly vulnerable tribal groups. What is the name of the scheme? रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च किया जो कि 28 लाख बहुत ही गरीब, अति पिछड़े लोगों के लिए है, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के एक कैटेगरी है। आप पिक्चर में देख सकते हो, ट्राइब्स के अंडर आता है शेड्यूल ट्राइब्स, और शेड्यूल ट्राइब्स के एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है जो कि पीवीटीजी कहा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनके लिए मतलब करीब 28 लाख लोग ऐसे हैं इस कैटेगरी में, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने एक मिशन लॉन्च किया। इसके तहत इनकी रहन सहन, इनका शिक्षा, इनका अर्निंग, सब के ऊपर जोर दिया जाएगा। मतलब ये है कि इनको ओवरऑल इनका डेवलपमेंट किया जाए। तो इस स्कीम का नाम है पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। The objective of Viksit Bharat Sankalp Yatra, which has been launched on 15th November by PM नरेंद्र मोदी is 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च किया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसा यात्रा है जिसके तहत लोगों को जोड़ना, मतलब लोगों तक कुछ चीज़ें पहुंचाना। क्या चीज़ है वो? भारत सरकार की जो स्कीम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव-गांव में जिनको पता ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो उनके लिए बेनिफिशियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट की स्कीम है तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, तो इसी वजह से वो लाभ नहीं उठा पा रहे। तो गवर्नमेंट का ये है कि लोगों लोगों तक पहुंचाना ही इस मिशन का, इस यात्रा का मेन ऑब्जेक्टिव है। सारे गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर ऐसे बहुत सारे स्कीम हैं जो लोगों को पता नहीं है, तो वो लोगों लोगों तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया रीचिंग द अनरीच्ड। The seventh Deepotsava in Ayodhya set a new world record by lighting up how many diyas? सातवां दीपोत्सव अयोध्या में जो हुआ था उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, तो उसमें कितने दिए जलाए गए थे? तो दीपोत्सव, दीप का उत्सव, दीपावली में दिया जलाए जाते हैं। तो हर साल अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, बहुत सारे दिया जो लाखों में है वो जलाए जाते हैं। तो इस साल जो है वो पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है। और इस साल 22 लाख दिया जलाए गए थे। Recently, the Supreme Court emphasized a nationwide ban on which of the following chemicals in firecrackers? फायर क्रैकर जो बम होते हैं, जो हम दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं या फिर शादी वगैरह में, या जो पटाखा तो आपको पता ही है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, जिसमें से एक ऐसा है जो बहुत ही हानिकारक है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि नेक्स्ट से जब भी फायर मैन्युफैक्चर होता है या कंपनीज वाले करते हैं तो उसमें ये पर्टिकुलर केमिकल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। नेशन वाइड बैन हो गया और उसका नाम है बेरियाम। Which of the following companies is set to open India's largest cold oil production facility in Gujarat? नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी कंपनी भारत में सबसे बड़ी कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है गुजरात में ओपन करने जा रही है? तो ये जो कंपनी है ये करीब 1600 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने जा रही है, ओपन करने जा रही है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत सारी ऐसे, मतलब ऑयल के कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे सब कैटेगरीज ऑयल बनाती है, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, फिर आपका ग्राउंड नट ऑयल, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ऑयल मैन्युफैक्चर करती है। और इनकी जो ऑयल होती है वो वुड प्रोसेस्ड होती है, मतलब एकदम नेचुरल मेथड से बनाया जाता है, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होता है, एकदम प्योर होता है। तो ये इस कंपनी का नाम है भारत बोटानिक्स। Which of the following joint exercise is being conducted between Indian Army and US Army Special Forces? इंडियन आर्मी और US आर्मी स्पेशल फोर्सेस के बीच जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रहा है अभी करेंटली, उसका नाम बताइए। देखो, दो कंट्री के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज इसलिए चलता है ताकि कोऑपरेशन लेवल बढ़े, दोनों कंट्री के बीच भी और दोनों कंट्री के मिलिट्री या डिफेंस जो टीम है उनके बीच। तो कंट्रियाँ इसीलिए जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज करती है ताकि कोऑपरेशन लेवल बना रहे और जब ज़रूरत पड़े तो हेल्प मिले दूसरे से। और दूसरा ये है कि मिलिट्री एक्सरसाइज से क्या होता है, जैसे नया नया कुछ चीज़ें, नया इक्विपमेंट्स आ गया या कुछ आ गया तो उसका ट्रेनिंग भी मिल जाता है। जैसे यूएस से कोई चीज़ इंडिया ने ख़रीदा और यूएस के टीम के साथ वो ट्रेनिंग चल रहा है, तो यूएस की जो टीम है, डिफेंस टीम है, वो उसी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान ट्रेनिंग भी दे देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ब्रज प्रहार। ऑस्ट्रा-हिंद जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाला जो एक्सरसाइज है, संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच वाला जो है, और मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। द आईसीसी मेंस अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये किस कंट्री में होने वाला है, कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करेगी? तो पहले तो ये श्रीलंका पहले डिसाइड किया गया था, लेकिन फिर बाद में चेंज करके साउथ अफ्रीका बनाया गया। तो करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। तो इस वीडियो में आपने देखा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही हर रोज आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लाते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।